साल से अपनी ही जमीन पाने के लिए चक्कर लगा रहा है। 11 साल से अपनी जमीन पाने के लिए चक्कर लगा रहा है अधिकारी। दबंगई से बसपा नेता कुलदीप शंखवाड़ जमीन पर कब्जा किए हुए रिटायर्ड अध्यापक एसके शुक्ला कई बार शिकायत भी कर चुके हैं। डीएम से लेकर सीएम तक शिकायत कर चुके हैं। मामले में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वन विभाग की 4 बिस्वा जमीन का हुआ था एक्सचेंज। खबर इस वक्त आपको बता रही है। कि हमारी ज़मीन जो है पोखराया में थी, उसमें हमको 2009 में बाउंड्री बनी हुई थी। इस पर 2009 में जब ये बसपा का सरकार थी, उस समय पर कदावर नेता कुलदीप शंखवाड़ जिला अध्यक्ष होते थे। उन्होंने ज़बरदस्ती हमारी बाउंड्री तोड़ 32 बाउंड्री बनी थी और ज़बरदस्ती उस पर अपना जो है कब्जा कर लिया। हमने जहाँ भी शिकायत की, किसी ने शिकायत उनके नेता की शरकत को देखते हुए सुना नहीं। और आज दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसे नेता को जो इस तरीके शोषण कर रहा था, जो हमारे साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार कर चुका है, जब होता है तब वो हम धमकी देता है मुकदमे में फंसाने की, SC ST वगैरह में। और उसी को टिकट जहाँ मायावती बहन जी कहते हैं कि जो है हम इनको जोड़ेंगे ब्राह्मण समाज को। और एसके शुक्ला पीड़ित इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। एसके शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ पर। और खबर भी इस वक्त हम आपकी दिखा रहे हैं। डीएम से लेकर सीएम तक आप शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है बीएसपी नेता को लेकर। आखिर क्यों नहीं सुनवाई हो रही, बताएं, और क्या मामला है? हेलो जी एसके शुक्ला जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है। क्या कहेंगे एसके शुक्ला जी? बीएसपी नेता ने आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, डीएम से लेकर सीएम तक आप शिकायत कर चुके हैं। आखिर क्यों नहीं सुनवाई आपकी शिकायत पे हो रही है? शिकायत के बाद जांच पड़ताल में भी सब आ चुका है कि कौन कब्जा किए हैं। इसके बाद ना तो वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है वो गिराना चाहता है, नगर पालिका को निर्देश दिया गया और वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि इनको आप गिराइए, इनके कार्रवाई करें। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके बाद हम बार बार जब भी देते हैं तो चिट्ठियों में घुमा फिरा दिया जाता है। हमारा जरूरत शायद कोई समाधान दिवस होता हो जिसमें न जाते हो डीएम महोदय का, क्योंकि SDM कहते हैं कि लेवल हाई लेवल का है तो आप आइए डीएम के उसमें समाधान दिवस में। तो वहाँ पर जब जाता हूँ तब वहाँ पर जो है वो चिट्ठी दे देते हैं कि आपको बुला करके जमीन की कहाँ पर क्या क्या तमाशा किए हुए, हम सब इसको निस्तारित कर देंगे, फिर घुमा देते हैं वो। तो पता नहीं, अब हम तो कोई उम्मीद बची नहीं है अधिकारियों से कि जो पोर्टल होता है उसका, मैंने बार बार कहा कि क्या वो कह रहे हैं मुकदमा है क्या है, तो मैंने कहा कि माइकिंग कराइए डीएम साहब की उपस्थिति में, वो दूसरा पक्ष भी हो हम भी हो तो माइकिंग की जाए। हमको काफी लिखी जाती है निष्ठावन की। एसके शुक्ला जी, 11 साल से आप अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं अपनी जमीन को लेकर। 11 साल एक बहुत बड़ा वक्त होता है, बहुत लंबा वक्त होता है, लेकिन इस बीच कोई अब सुन नहीं रहा है आपकी। जिला अधिकारी साहब की बात हुई, क्या कहना है उनका? जिलाधिकारी साहब ने अभी जो नए आए हैं उन्होंने तो आख्या मांग लेता हूँ और DFO साहब को फोन कर दिया। आज जितनी सी बात उन्होंने नए वालों ने कही है, उसके पहले तो जो है हो जाएगा, आप शांत रहिएगा, हो जाएगा। इन्होंने कहा है कि मैं देख लेता हूँ जो कुछ मिले। अब क्या हम कहें, भाई हम तो अधिकारी है नहीं, ये तो उनके रहमो करम पर सब है कि वो न्याय दे देंगे। हम 65 साल के समय पर हैं, कब वो हमारे साथ हादसा कर दे, कब हमको मरवा डाले, क्योंकि वो आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है। क्या इस दौरान एसके शुक्ला जी आपको धमकियां भी दी गई? भी दी जाती हैं, घुमा फिरा करके इधर उधर सीधे तो नहीं, लेकिन उसके जो तमाम लोग हैं उसके दूसरे लोगों से धमकियां आती, सीधे हमसे नहीं कुछ कहता है वो। क्या इसको लेकर पुलिस ने कोई कार्रवाई की, जो लोग धमकियां आपको दे रहे हैं? नहीं, मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाला, उनको लिखा कि हमको जान माल का खतरा है, हम जब चिट्ठी देते हैं तो हमको धमकी मिल रही है। एसके शुक्ला जी, अब आप क्या चाहते हैं, और अगर आपको न्याय नहीं मिला तो आपका कदम अगला क्या होगा? अगला कदम क्या होगा, जब तक जिंदा है तब तक चिट्ठी लिखते रहेंगे तो आत्मदाह कर लें। ठीक है, सरकार से क्या कहना चाहेंगे एसके शुक्ला जी आप? सरकार से मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि इस तरीके का जो भ्रष्ट जो है
जो है उसके खिलाफ अधिकतम जैसे और कार्रवाइयां हो रही हैं, हम को अखबार में पढ़ते बड़ी प्रसन्नता होती है। अतीक अहमद का साले गिराया गया, अभी चौरा में परसों गिराया, हमारे जो एसडीएम है समय पर वर्तमान में दीपाली भार्गव, वो जेसीबी लेकर के गई और वहाँ गिरवाया। तो जब ये समाचार पढ़ते हैं कि भूमाफियाओं के ऐसे कब्जे हटाए जा रहे हैं, ठिका का सब हुआ कब्जा मुक्त कराया जा रहा है, गिराया जा रहा है, 3 खंड की बिल्डिंग गिराई जा रही है इलाहाबाद में, लखनऊ में, तो ये पढ़ के प्रसन्नता होती है। लेकिन वो दिन मुझे कब देखने को मिलेंगे, इसकी एक हम जो है आशा लगाए बैठे हैं। ठीक है एस के शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। एस के शुक्ला 11 साल से आपको बता दें अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, सीएम से लेकर पीएम पोर्टल तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इनको इनकी जमीन नहीं मिल पा रही है। बसपा नेता ने उस जमीन पर कब्जा कर रखा है।